बिहार राज्य किसान सभा के आह्वान पर 12 जनवरी 2026 को किसानों ने राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर समाहरणालय के समक्ष धरना प्रदर्शन कर धान की एमएसपी पर खरीद सुनिश्चित करने, जोड़ 50% के आधार पर एमएसपी तय करने, खाद की कालाबाजारी और नकली डीएपी पर रोक तथा मनरेगा को पूरी तरह लागू करने जैसी प्रमुख मांगे उठाई। किसान नेताओं ने आरोप लगाया कि चुनाव से पहले किए गए वादों के बावजूद किसान आज गंभीर संकट में हैं। धान की सरकारी खरीद ठप है, पैक्स व व्यापार मंडल खरीद को तैयार नहीं, जिससे किसान बिचौलियों को 1300-1400 रुपये प्रति क्विंटल पर धान बेचने को मजबूर हैं, जबकि घोषित एमएसपी कहीं अधिक है। साथ ही डीएपी खाद की तस्करी, अधिक कीमत पर बिक्री और नकली खाद से फसलों को नुकसान का मुद्दा भी उठाया गया। वक्ताओं ने कृषि विभाग में भ्रष्टाचार, एमएसपी की कानूनी गारंटी न होने, मनरेगा में काम के दिनों और मजदूरी बढ़ाने तथा कथित किसान विरोधी नीतियों का विरोध करते हुए चेतावनी दी कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज किया। अभी किसान सभा के द्वारा बिहार के तमाम जिला मुख्यालयों पर धरना दिया जा रहा है। यह धरना इस बात के लिए दिया जा रहा है कि अभी जो बिहार में सरकार चल रही है, यह सरकार काफ़ी बहुमत से सरकार बनाई है। अभी कुछ महीने पहले चुनाव हुए हैं और चुनाव से पहले जो लंबी चौड़ी डींगे हाँकी गई थी, किसानों की हालत सुधारने की बात की गई थी, आज किसान काफ़ी संकट में है। खेती चौपट हो रहा है, खेती किसानी बर्बाद हो रहा है और किसान नीरों की तरह बंसी बजा रहा है। आज हालात यह है कि किसान जो धान का उत्पादन किए हैं, सरकार, केंद्र की सरकार उसको C2+50% के आधार पर एमएसपी नहीं निर्धारित की है। इसने जो निर्धारित की है उसके आधार पर बी ग्रेड के धान की कीमत 2369 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। लेकिन किसान जब धान बेचने के लिए बाज़ार में जाते हैं तो कोई पैक्स वाला, कहीं कोई व्यापार मंडल धान खरीदने के लिए तैयार नहीं है। किसान औने पौने दाम पर बिचौलियों के हाथों 1300 से 1400 रुपये क्विंटल धान बेचने पर मजबूर हो रहे हैं। हम इस बात के लिए यहाँ धरना पर बैठे हैं कि जब किसान रबी फसल की बुआई किया तो डीएपी खाद यहाँ से नेपाल जा रहे थे, बिहार का खाद नेपाल चला गया और जो डीएपी की कीमत है उससे 1.5 गुना ज़्यादा कीमत पर बिहार के किसानों को खाद दिया गया। वो भी जो डीएपी दिया गया, आज कई किसान में हम लोग ब्लॉक में जाते हैं तो जो डीएपी डाला, 5 केजी के कट्ठा से डीएपी डाला, फसल जब गेहूं निकला तो पीला पीला फसल है, यानी डीएपी नकली था। आज नकली डीएपी, नकली खाद का भंडार है, खाद की कालाबाजारी हो रही है। यहाँ जिला में जो कृषि अधिकारी हैं वो रिश्वत कमाने के लिए बैठे हैं। अभी तुरंत मुजफ्फरपुर का जिला कृषि अधिकारी रिश्वत लेते पकड़ा गया। उनको कार्यालय में मात्र 19,000 रुपये रिश्वत लेके पकड़े गए। लेकिन पटना सगुना मोड़ पर जब उनके डेरे पर, आवास पर छापेमारी की गई तो हीरा, जवाहरात, सोने करोड़ों रुपए के निकले उनके ऑफिस से। और आज हालात है कि किसान संकट में है, किसान खेती छोड़ रहा है और एक कृषि विभाग के अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी मालामाल हो रहे हैं। इसी हालात में किसान जब जंग के मैदान में है, हम किसान सभा के लोग बिहार के सभी जिला मुख्यालयों में धरना देकर, प्रदर्शन करके ये जो अंधी और बहरी प्रशासन है, ये भ्रष्ट और निकम्मी प्रशासन है, इसको आगाह करने आए हैं। हम अल्टीमेटम देने आए हैं कि अब भी वक्त है, संभलो, तुम उड़नदस्ता की बहाली करो। खाद के जितने ब्लैक मार्केटियर्स हैं, जितने थोक विक्रेता हैं, जितने रिटेलर हैं, उन पर छापेमारी करो। न्यूनतम उसका जो निर्धारित रेट है उससे ज़्यादा क्यों ले रहा है, वो क्यों नकली खाद का इस्तेमाल कर रहा है। इन तमाम बातों पर आज हम जो किसान सभा के लोग पूरे राज्य के जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। हम सरकार को बताना चाहते हैं खेती के संकट को, और अगर इसके बावजूद भी ये प्रशासन नहीं संभली, अपने चाल में बदलाव नहीं किया तो आगे तीखा आंदोलन होगा। अभी हमने देखा कि किसानों का कितना बड़ा आंदोलन दिल्ली के बॉर्डर पर हुआ, कितने किसान शहीद हो गए और उसके बाद एमएसपी पर कोई कानूनी गारंटी सरकार बनाने से मुकर रही है।
एमएसपी सरकार तय करती है, लेकिन उस पर कानूनी जमा पहनाने के लिए, एमएसपी की कानूनी गारंटी के लिए सरकार पीछे हट रही है। इससे साफ है कि दिल्ली और पटना की सरकार किसान विरोधी है। एक कारपोरेटों के बदौलत देश चलाना चाह रहे हैं। अभी गरीबों के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही थी, और महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना, उसे बंद कर दिया गया है। उसके जगह पर ये जी राम जी योजना लाए। ये राम, भगवान राम के नाम को बदनाम कर रहे हैं। ये ऐसे लोग हैं जो गरीबों के मुंह के निवाले छीन रहे हैं। आज मनरेगा को पुनः लागू हो, हम इस धरना के माध्यम से इसकी मांग कर रहे हैं। मनरेगा में 200 दिन काम की गारंटी हो, मनरेगा में 500 रुपये न्यूनतम मजदूरी दी जाए, और मनरेगा में जो भ्रष्टाचार है, वो जो उसमें ट्रैक्टर से और जेसीबी से काम हो रहे हैं, उस पर ये अधिकारी कार्रवाई करे। लेकिन मनरेगा को बदल के जी राम जी ला के भगवान के नाम को बदनाम करके ये देश को चला रहे हैं। ये टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी की सरकार है, ये किसान विरोधी सरकार है। हम इस बात को जताने के लिए यहाँ हैं। अजय कुमार से, अखिल भारतीय किसान सभा। नए साल की नई शुरुआत, नई उम्मीदें, नया जोश और जनता के भरोसे के साथ MUZ न्यूज की ओर से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ बने रहें MUZ न्यूज।